बिहार के बक्सर की फेमस पंचकोसी परिक्रमा मेला। यह परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। इसकी मान्यता भगवान राम से जुड़ी हुई है। इस परंपरा का आज भी लोग पालन कर रहे हैं। पंचकोसी यात्रा जीव के 5 तत्वों को पवित्र करती है। बक्सर शहर के पूरे इलाकों के साथ साथ किला मैदान में चारों तरफ धुआं धुआं सा नजर आता है। हर लिट्टी चोखा का प्रसाद बनता है। नाथ बाबा घाट से लेकर अन्य घाटों पर यह तस्वीर आपको देखने को मिल सकती है। पंचकोसी परिक्रमा की मान्यता भगवान राम से जुड़ी हुई है। त्रेता युग में भगवान राम लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए बक्सर आए थे। उस वक्त बक्सर में ताड़का, सुबाहु और मारीच समेत कई राक्षसों का भयंकर अत्याचार था, जिनका वध भगवान राम ने किया था। हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र के साथ यात्रा कर अलग अलग 5 क्षेत्र में 5 ऋषियों के आश्रम पहुंचे और अलग अलग व्यंजनों का प्रसाद ग्रहण किया, साथ ही उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पंच यात्रा के दौरान भगवान राम का पहला पड़ाव गौतम ऋषि के आश्रम अहिरौली में हुआ था, जहां पत्थर रूपी अहिल्या को भगवान राम ने अपने चरणों से स्पर्श कर उद्धार किया था। जहां उत्तरायणी गंगा में स्नान कर भगवान राम ने पुआ पकवान का व्यंजन बनाकर भोजन ग्रहण किया था। इसके बाद दूसरे यात्रा के दौरान प्रभु राम नारद मुनि के आश्रम नदाव पहुंचे थे, जहां सरोवर में स्नान करने के बाद सत्तू और मूली का भोग उन्होंने लगाया था। इसके बाद तीसरे दिन में भार्गव ऋषि आश्रम भभुअर पहुंचे थे। इस दौरान चूड़ा दही व्यंजन का भोजन किया था। वहीं चौथे पड़ाव में उद्यालक ऋषि आश्रम पहुंचे, जो नुआव में स्थित है। वहां पर खिचड़ी बनाकर प्रसाद ग्रहण किया था। 5वें दिन पड़ाव चरित्र वन में पहुंचकर गंगा में स्नान कर लिट्टी चोखा का भोग लगाकर उन्होंने प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण किया था। उस वक्त से यह परंपरा चली आ रही है, जहां लोग भी 5 दिन अलग अलग व्यंजन के साथ साथ इस परंपरा का निर्वहन आज भी करते हैं। यह त्रेता युग से चली आ रही परंपरा है, उसका निर्वहन लोग आज भी कर रहे हैं। ऐसा आयोजन विश्व में कहीं नहीं होता है। यहाँ हर जगह केवल लिट्टी चोखा ही दिखाई देगा। जो नहीं आ पाते वो घर में ही लिट्टी चोखा बनाकर खाते हैं। पंचकोसी भगवान राजा रामचंद्र से जुड़ा हुआ है। उन्होंने पंचकोसी में ऋषि महर्षियों से मुलाकात की थी और प्रसाद ग्रहण किया था। ऐसे में तीर्थ यात्रा पंचकोसी में भ्रमण करके भगवान राम को लोग याद करते हैं। लोग दूर दूर से यहाँ लिट्टी चोखा बनाने और खाने के लिए आते हैं। यात्रा का 5वां और अंतिम पड़ाव बक्सर के चरित्र वन में महर्षि विश्वामित्र आश्रम के इर्द गिर्द लिट्टी चोखा के भोग के साथ पंचकोसी यात्रा पूर्ण होती है। 5 दिवसीय यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव बक्सर का चरित्र वन ही है। इसमें शामिल होने के लिए न सिर्फ राज्य के कई जिले बल्कि यूपी और झारखंड से भी प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर शामिल होते हैं। एक तरफ जहां भगवान राम की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, वहीं राम की शिक्षा स्थली बक्सर में राम से जुड़े तमाम धार्मिक स्थल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। इतने प्रसिद्ध स्थलों की दुर्दशा देखकर अफसोस होता है। सरकार को इन स्थलों का जीर्णोद्धार कराने का प्रयास करना चाहिए। थैंक यू।